बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये हम जा रहे हैं आज फिर दोबारा अकाब पे तैयारी के लिए। तो हमारी कुछ बेसिक पॉइंट्स पे कल बात हुई थी। अब जो हमारा स्टाइल है, हर किसी का अपना तरीक़ाकार है। मैंने पहले भी आपको बताया था। मैं सबसे पहले जब इस पे सामान की तैयारी हो जाती है, मैंने कहा आज ज़रा ये भी ऐड करूं। मैं ये भी ऐड करूं कि सामान रखने के बाद मैं राइडिंग के लिए घोड़े को कैसे प्रिपेयर करना पसंद करता हूं। पहले हम ऐसे नहीं करते थे, लेकिन इसी से कुछ हमें फ़ायदे महसूस हुए, तो फिर हमने इस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि ये तरीका हर बार यूज़ किया जाए, लेकिन इसके यूज़ करने के कुछ बेसिक फ़ायदे भी हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कितने चक्कर लाने नहीं, चक्कर कितने लाने नहीं, इतने लाल है। सबसे पहले हम इसको चक्कर पे लगाएंगे कंट्रोल करके। इसकी सबसे बड़ी जो मज़ेदार चीज़ है ना इसमें कि ये रोड के चक्कर खुद ब खुद लग जाता है। मकसद आपको इसको कैंटर नहीं कराना पड़ता, ये खुद ब खुद। अब वैसे पता रिहर्सल कर करके इतना रेडी हो गया है कि खुद ट्रॉट करे, कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं होती हमें। आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी इसकी कड़याले की। तो पहले मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये कम कड़याला जो था अपने मुंह में हिलाता है, लेकिन इस रिहर्सल के बाद इसमें और सवारी करने के बाद इसमें ये फ़र्क आना शुरू हो गया। फिर भी ये दूसरे जो ब्रीड है हमारे पास उसके मुकाबले में तो नहीं करता, लेकिन माशाल्लाह आगे से बेहतर होता जा रहा है। इसी तरह ये चक्कर यहाँ लगाएगा, फिर हम इसका थोड़ी सी काठी टाइट करेंगे, फिर इसको दूसरी तरफ चक्कर लगाएंगे, फिर अगर ज़रूरत हुई फिर काठी टाइट कर लेंगे या एक ही बार काठी टाइट कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर सवारी करेंगे। तो ये हमारा स्टार्टअप है जी घोड़े के लिए। आपका जो स्टार्टअप है, अगर आप हमें वो बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। इस स्टार्टअप से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो वार्म अप हो जाते हैं प्रॉपर। जिस तरह इंसान बंदा यानी कि खिलाड़ी वार्म अप होते हैं ना, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं या वो स्ट्रेचिंग करते हैं, जिसको स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो वार्म अप हो जाते हैं। बस इस तरह ये भी स्मूथली वार्म अप हो जाते हैं। आपने टेंशन नहीं लेना, जब नया घोड़ा निकालना है अपने ग्राउंड में तो स्टार्ट करें 15-16 महीने का हो। तो हम यूज़ कर रहे हैं, हम तो पहले उसको कड़ाला देना शुरू कर देते हैं, फिर वक्त के साथ साथ काठी रखना शुरू कर देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के हुक्म से हम उसको चक्करों पे भी लगाते हैं साथ साथ, ये जो चक्कर हैं। फिर जब हम महसूस करते हैं कभी यहाँ सेटल होने शुरू हो गए तो हम जो यूज़ करते हैं, हमारे सबसे जो छोटा बच्चा होता है पहले उसको ऊपर बिठा के रस्सी से पकड़ के घोड़े को चलाना शुरू कर देते हैं। फिर उससे जब घोड़ा सेटल होता है फिर हम किसी भी अब खुद यानी कि जो 20-25 साल के हैं, 30 साल के हैं, कोई भी यानी कि बड़ा बंदा अडल्ट एज जिसको हम कह सकते हैं, उसको बिठा देते हैं। वो इंशाल्लाह हमारे पास एक नया छोटा घोड़ा खड़ा है। जब हम ट्रेन करेंगे आपको तो उसकी सारी वीडियोस दिखाएंगे। अभी उसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे कि हम कैसे करते हैं। तो अगर आपको इफ़ेक्टिव लगा तो आपको नया घोड़ा ट्रेन करने लगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहरहाल जी, नस्लें जाननी ज़रूरी हैं घोड़ों की, मेरा तो ये ख्याल है। तो ये लाज़िम मैं बहुत बार बोलता हूँ, वो इस वजह से ये ख्याल है कि आपको पता होता है कि जो आपके पास ब्रीड है वो क्या कर सकती है। सख्त मिजाज है, नरम मिजाज है, मोतदल है। मोतदल पता नहीं लोग कहते हैं या नहीं कहते, लेकिन मैं कहता हूँ
मिक्सचर उसमें कह सकते हैं। देखिए ये सब तजर्बात है इंसान के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई भी बंदा जब आपको बात बताए वो अक्ल कुल्ल नहीं है और ना ही हो सकता है। अच्छा अजान होने लगी, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं। ये देखें, कुछ घोड़ों की आदत होती है कि जब कड़याला उनके मुंह के अंदर होता है तो वो कड़याले को हिलाते रहते हैं, लेकिन ये जो ब्रीड है हमारे पास, इसकी फितरत में ये चीज़ कम है। ये देखिएगा आप, ये कहीं भी से भी इसकी ख्वाहिश नहीं है। तो कल्ला है ये वाला, वो उस म्यार का तैयार नहीं है, या ये घोड़ा अंदर से इतना कंफर्टेबल नहीं है, या इस नस्ल की कोई बुनियादी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये घोड़ा इस चीज़ को नहीं करता। तो ये मैं आपके सामने इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपके ज़हन में क्या आता है कि क्या ये नस्ल के अंदर हो सकता है, या घोड़ा उस तरह का प्रिपरेशन नहीं हुई, क्योंकि हम भी आपकी तरह अभी ये काम कर रहे हैं। और आप बिल्कुल जो नए लोग हैं हमारी तरह, उनके लिए हम ये चीज़ें प्रेजेंट करें ताकि हम जो गलतियाँ करें आने वाले वक्तों में हम उन्हें सीखें। और ये सारे हमारे बेसिक तजर्बे हैं जो हम इन पर कर रहे हैं, और हमारा दिल है कि अल्लाह की इजाज़त के साथ इंशाल्लाह हम इस फील्ड को अब इस तरफ लेके जाएं कि लोग एक दूसरे से सवालात जवाबात करें, और जो इल्म मुख्तलिफ लोगों के पास है वो ज़मीन में ना दफन हो जाए, वो लोगों के दिलों से और ज़ुबानों से बाहर निकले और लोगों का फ़ायदा हो, ताकि टेंट पैकिंग फील्ड के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन है लोगों के वो बाहर से बाहर निकलें। और जितना ज़्यादा इस पर डिबेट होगी उतना ज़्यादा इल्म बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा इल्म बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्लास बढ़ेगी। तो आप इस घोड़े की तैयारी देखें जो हमने की है, इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये जो ओरिजिनल सामान है काठी का, इसमें इसको जो हम सीना बंद कहते हैं, हमने एक रस्सी का इस्तेमाल किया है। और इस रस्सी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि ये घोड़ा मुंह उठा लेता था ऊपर बहुत ज़्यादा, तो हमने इसको नीचे कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रस्सी बांधी है। इसका में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो घोड़ा मुंह उठा के कड़याला छोड़ना शुरू कर देता है वो घोड़ा फिर कड़याला नहीं छोड़ेगा, और अगर वो छोड़ेगा तो जब वो यहाँ पाबंद हो जाएगा तो वो इस काबिल नहीं रहेगा कि वो कड़याला छोड़ सके। ठीक हो गया जी, आपको बात समझ आ रही है? मैं वीडियो में बंद कर इसे चल शुरू कर हो गया। अच्छा मेरे भाइयों, अगली वीडियो जो हम आपके लिए शूट करना चाहते हैं, जो हमारे, मैं तकरीबन इस फील्ड में प्रॉपर मुझे 3रा साल है, और मैं ये नहीं, बंदे को 30 साल भी गुजर जाए तो बंदा कभी नहीं कह सकता कि वो अकले कूल है। मैं ये आपको बात बताता हूँ कि अब मैं जो घोड़े की जो मूवमेंट है उसके हवाले से बयान करता हूँ। उसके हवाले से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें, कुछ अगर आपने हम जो ट्रेडिशनल तरीका इस्तेमाल करते हैं इस फील्ड में, हर बंदे का अपना अंदाज़ है। अब घोड़े को आपने राइट तरफ मोड़ना है। अब ये देखें, एक तो ये स्टाइल कि इसके इस अंदर वाले कल्ले पे आपने डालना है प्रेशर, ठीक है? तो घोड़ा वो वाला प्रेशर पिक करेगा और फिरता जाएगा। और एक जो तरीका है, इस तरफ आओ, एक जो तरीका यहाँ यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त है कि घोड़े का ये वाला मुंह थोड़ा सा बाहर हो, ये वाला मामूली सा, और इस कल्ले पे इतना प्रेशर है। ये देखें ना, कल्ला ये जो कड़याला है ये इस तरह इसको प्रेस करे अगर, तो अब देखें ना, मुंह की डिफरेंट पैमाइश होती है। इस पैमाइश के हिसाब से मुझे तो ये सूटेबल लग रहा है। हो सकता है कोई देखे और कहे यार ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा है, कुछ ना 19-20 का फ़र्क तो रहता है, लेकिन मुझे सूटेबल लग रहा है। बहरहाल अब ये देखें, एक स्टाइल उसी तरफ मोड़ने का ये है कि इस ये वाली जो मेरे बाएं हाथ की घोड़े की इस कल्ले वाली रास है, इसको यूँ प्रेस करना है, ये इस तरह अंदर की तरफ दबाना है। और देखना ये घोड़ा बिल्कुल सेम उसी प्लेस पर हरकत शुरू कर देगा। और ये उस वक्त बहुत काम आता है जब आप घोड़े को सिरे के ऊपर ले जाएं। ये सिरे के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगी, ये वाला जो इस्तेमाल है बाएं हाथ। अब इस मेरे घोड़े में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, ये है ज़रा तेज़ खून का घोड़ा। इसको जब भी मैं सिरे पे ले जाता था ना, तो जब ये हमारा जो नेज़ाबाजी में भागने वाला हाथ है ना जी, वो है ये वाला। ये हम घोड़े को यूँ चक्कर देते रहते हैं और फिर घोड़े को इस हाथ पे छोड़ दें, इस हाथ पे,
तो ये जब भी इस हाथ पे फिरता था ना, इसकी स्पीड तेज़ हो जाती थी। उधर ही खड़ा, इसकी स्पीड तेज़ हो जाती थी। चूँकि इसकी स्पीड तेज़ हो जाती थी तो मैंने फिर क्या किया, जो मैंने तरीका डेवलप किया इस घोड़े पे, कि मैंने अपना इस हाथ का प्रेशर बढ़ा दिया, इस हाथ। इससे क्या हुआ कि जब ये फेंकता रहा तो इसकी इस हाथ पे प्रेशर आ। वैसे तो ज़बरदस्त तरीका है, लोग यूँ फेरते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल लेने के लिए मैंने इस रास को अंदर की तरफ दबाना शुरू कर दिया और इसके मुंह का लेवल नीचे गिर गया। इससे ये ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होने लग गया मुझसे, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड का यूज़ बढ़ गया। ये वाला, ये मैं बात आपको इसलिए कर रहा हूँ, सिरे वाली मैंने ऐड की है कि जो ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं अब इस खेल में, हर कोई आपको एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता। ये जितनी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी ज़बरदस्त हों या हर जानवर पर या हर घोड़े पर फिट बैठे। और हो सकता है कल कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, ये जो तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फेल हो जाए। आज के दिन अगर आपको कोई घोड़ा ट्रबल कर रहा है कि आप उसका बायां हाथ लेने वाले हैं और आपको लगता है कि वो मुझे तंग कर रहा है, तो आप इस हाथ का इस्तेमाल बढ़ा दें। तो मुझे लगता है अभी तक जो मेरा तजर्बा है वो ये कह रहा है कि इंशाल्लाह वो आप उसको आराम से कंट्रोल कर लें। और कुछ बंदों की ये राय होती है कि जब आप इसको उस तरह कंट्रोल करते हैं तो इसका मुंह यूं बाहर रहना चाहिए। इधर से आओ ना ज़रा सामने से, यूं कि थोड़ा सा यूं नोक रहे, क्योंकि अक्सर जब घोड़े भागते हैं तो हम सीधा मुंह लगा के भगाते हैं, तो ये प्रेशर यूं इस कल्ले पर ज़्यादा रहना चाहिए। लेकिन ये तो अब आप पे डिपेंड करते हैं ना, आपके घोड़े पे डिपेंड करता है। तो मेरा तो इस घोड़े के वाले से यही तजर्बा था, और इससे पहले एक घोड़ा रहा है उस पर भी यही रहा था। लेकिन ये अभी पिछले इस सीज़न में मुझे इस चीज़ का कंट्रोल ज़्यादा मिला है, पहले मैं खुद इससे बहुत ट्रबल करता। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, अब मैं आ गया हूँ सिरे पे। अब आप ये देखें कि सिरे पे मैं आ गया हूँ ना। अब वाला था ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ सिरे के ऊपर। अब आपको मैं वो चीज़ दिखाता हूँ ये जो ये घोड़े करते हैं जब हम इसको भगाने वाले हाथ पे लेके जाएंगे, तो ये घोड़े क्या करते हैं, जो भी मैं आपको बता रहा था। अब वीडियो बनाते रहना, वीडियो बंद नहीं करना। ये देखना, ये मैं जा रहा हूँ जनाब कदम के अंदर, बेड़े आ ये देखिए, ये उसका घोड़े का वो वाला हाथ है जिस हाथ में ये घोड़ा, यानी कि भागने वाले से दूसरा हाथ, ठीक हो गया। सजा कब्बा मैं नहीं कहता, उस पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देख, अब यहाँ इसका सिस्टम डिफरेंट है। अभी आप देखिएगा कि जब मैं इसको ले जाऊँगा बाएं हाथ की तरफ, यानी कि सॉरी, फिर वही मैं खुद कंफ्यूज तो दाएं हाथ की तरफ, भागने वाले हाथ की तरफ। ये देखिए, अब इस घोड़े की रविश ही और हो जाएगी। ये देखें आप, ये अब ये मैंने आपसे कहा था कि इस चीज़ का कंट्रोल कुछ लोग यूँ करेंगे, यूँ उसका मुँह बाहर रख के खलोते हैं, तू उचाले खलो जा, अच्छा उसको उचाले जाएगा। अब ये देखिए, वीडियो इतना हाथ पड़ गई, ये देख रहे हैं आप, जैसे ये जा रहा है, ये तेज़ी पकड़ रहा है, तेज़ी। अब इस चीज़ को मैंने बताया था कि मैं यहाँ इस्तेमाल इसको रोकता हूँ इस जगह पर। ये देखिएगा आप, मैं आपके सामने अमली मुजाहरा करने वाला हूँ इसको भगाने का, आप नोट कीजिएगा। ये अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने जो रास्ते डेवलप किए, मैंने ये वाली की। ये देख रहे हैं आप, ये कि मैंने कहा नहीं नीचे दबाना। अब डिपेंड करते हैं कि कितनी कामयाब हो। अच्छा, जब ये यहाँ स्टेबल हो जाता है इस रास्ते में, फिर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, ये वाला, ये वाला। लेकिन इस पर क्योंकि इसका मुँह लगा हुआ इस तरह, ये सीधा रहता है। अभी आप खुद देख सकते हैं इस बात में कितना ज़्यादा एडवांटेज है जो मेरा अंदर बना है। ये घुसने के साथ तक इसका प्रेशर टच कर। अब आपको लग रहा होगा कि दूसरी बात से, लेकिन दूसरी बात से कंट्रोल नहीं होता, मुंह से तो होता है ये निकलने की पहले लगा। अब यही जब इसके कदमों पे आ जाएगा तो हम उसको स्टेबल करेंगे। वो जो मैंने आपके सामने किया था, अब हम करने लगे हैं कि अब उस सिरे पे ये घोड़ा क्या करता है। अब देखते हैं और आप देखें कि उस
जो भागने वाला हाथ है। अच्छा जी, उधर 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 वीडियो सही आ रही है। वो उधर नीचे उतर जाओ, नीचे उतर उतर। ये देखिए घोड़े के अंदर इतना फर्क है, घोड़ा आप सिरे के ऊपर मुतमिन होकर खड़ा होना शुरू हो चुका है। तो वही बात जो मैंने आपसे पहले की थी कि हर चीज़ इंसान के अपने हाथ में होती है, अगर वो करना चाहे वो होना चाहता है। और आज एक और मज़े की बात है कि मुझे लेफ्ट हैंड का यूज़ भी कम हो चुका है और इस कले से ये अब मेरी बात सुनना शुरू हो चुका है।